Right, so let's begin. Today is 1st September 2025, Monday. काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सेशन रहा आज. आई होप एवरीवन हैड अ गुड टाइम टुडे. देखते हैं क्या किया मार्केट ने आज. मार्केट ने आज एक डबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल दिया है अलोंग विथ अ बाइंग टेल. ठीक है, मतलब क्या है इसका? लेट्स सी. मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते के साथ ऊपर की ओर ड्राइव दिया, ओपन ड्राइव, राइट. और ये जो पूरा सेक्शन है हमारा 2 4 5 7 8 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 636 तक, ये पूरा का पूरा जो है ये टेल है, बाइंग टेल है. यहाँ पे मार्केट को अभी वापस आने का एक्सपेक्टेशन कम रहेगा हमारा. ठीक है, उसके बाद क्या है, ये एक डबल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट. डबल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे शुरू हुआ? ये पिछला पीओसी है और उसका वैल्यू एरिया हाई है. हमने ये वैल्यू एरिया हाई जो है 696 के आसपास में था, जिसे हमने आइडेंटिफाई किया था कि वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा. तो मार्केट पूरा दिन यहाँ पे वेट कर रहा था एंड देन सेकेंड हाफ में एच पीरियड जी पीरियड के बाद इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला. ये पूरा इनिशियल बैलेंस ए और बी पीरियड ने पूरा पिछला वैल्यू एरिया को कवर किया था, जो हमें जी पीरियड में उसका एक्सटेंशन मिला. जब उसका एक्सटेंशन मिला तो उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता रहा, हाइयर हाई बनाता रहा. कैसे हाइयर हाई बनाया इसे देखते हैं. देखिए, मार्केट ओपन हुआ, ऊपर की ओर गया, वैल्यू एरिया हाई जो रेजिस्टेंस है वहां पे जाकर के रुक गया, जो हमने आइडेंटिफाई भी किया था. बी पीरियड में भी एक्सटेंशन मिला था बस आई बी तक के लिए. ओके, सी डी ई एफ, ये सारा दिन जो है मार्केट इसी रेंज में रहा साइडवेज. जी पीरियड में हमें पहला एक्सटेंशन मिला जिसने कि ब्रेकआउट दिया इनिशियल बैलेंस का. और ये जब होता है तो हमें पता है क्या करना चाहिए. इसके बाद मोमेंटम कंटिन्यू होगा एंड मोमेंटम कंटिन्यू हुआ. एच आई जे के एल पीरियड पूरा का पूरा ऊपर गया, इवन एम पीरियड भी ऊपर ही गया. ठीक है, सो एक कंसिस्टेंट बाइंग प्रेशर हमने देखा मार्केट में. नाउ व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट. मार्केट में अभी हमने बोला बाइंग टेल है, एक ऊपर की ओर में डबल डिस्ट्रीब्यूशन है, सब कुछ बुलिश साउंड कर रहा है, पिछला वैल्यू एरिया को भी, हाई को भी तोड़ दिया है, राइट. सो एज यू कैन सी, मार्केट ने अभी यहाँ पे क्या किया है, ये पूरा जोन है वैल्यू एरिया और ये वैल्यू एरिया, ये दोनों ओवरलैपिंग है. ठीक है, यहाँ पे इसने आज अपना प्रेजेंस दिखाया है, राइट. सो अभी हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें देख लेते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास है. इसे इरेज कर देता हूँ. ओके, आज का वैल्यू एरिया लो और पिछला पीओसी आसपास है, राइट. पिछला पीओसी और आज का लो आसपास में है. ठीक है, वैल्यू एरिया लो के नीचे का सारा जोन जो है वो रिजेक्ट हो गया है, राइट. यहाँ से एक्सेप्टेंस आ गई है वापस. ऑलरेडी हम देख रहे थे मार्केट डाउन ट्रेंड में था. जो पिछला ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे को, उसमें हमने देखा था कि वैल्यू एरिया ओवरलैप हो रहा था, तो हमने कहा था कि डाउन साइड का मोमेंटम खत्म हो गया है. और आज हमने क्या देखा, जी पीरियड के बाद जी एच आई जे के एल एम, ये सारे पीरियड्स में मार्केट में कंसिस्टेंटली मोमेंटम दिखा हमें अप साइड के लिए, राइट. सो डाउन साइड मोमेंटम चला गया है, हमें एक टेल भी दिख गया है. तो टेल क्या होता है, एक एनॉमली होती है, राइट. नाउ व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट. मार्केट देखिए, यहाँ पे ये लो वैल्यू एरिया बन गया, जहाँ पे वैल्यू एरिया है, तो अप्रोक्सीमेट अगर देखना है तो 24,700 मान करके रख सकते हैं आप. इसे मार्केट भरने के लिए आना चाहिए. कल एक्सपायरी है, याद रखिएगा, ट्यूसडे. मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ, ये पिछला जो डाउन ट्रेंड में जब हमें ब्रेकडाउन मिला था, सेलिंग टेल मिला था, लॉन्ग लिक्विडेशन का टेल मिला था एल एम पीरियड में, ये यहीं से स्टार्ट हुआ था. ठीक है, ये करीब करीब 24,760 पे स्टार्ट हुआ था.
मार्केट अभी वहीं पर जा करके रुका है, राइट। व्हाट इज टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मार्केट, जनरली डबल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मार्केट जहाँ पे लो वैल्यू एरिया बनाता है उसको वापस से रिट्रेस करने आता है उसके इन इनकम्प्लीट ऑप्शन को कंप्लीट करने के लिए। सो व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट फ्रॉम मार्केट टुमारो, वी शुड एक्सपेक्ट कि सम लेवल ऑफ रेजिस्टेंस दिखना चाहिए यहाँ पे मार्केट को 24,760 के आसपास। नहीं भी होता है तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो 790 से लेकर के 810 830 ये सारा रेजिस्टेंस का ही जोन है मार्केट के लिए, ठीक है। मार्केट को कहाँ जाना चाहिए, अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर है, मार्केट जो है वापस जो है इस वैल्यू एरिया के अंदर में जाने की कोशिश करेगा। और ये जो पूरा का पूरा जो जोन है 710 715 से लेकर के 680 का करीब करीब 35 पॉइंट का जोन, इसे फिल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मार्केट 24,640 को तोड़ करके नीचे आ जाए, लेकिन अगर आता है तो ये पूरा जो ए पीरियड का बाइंग टेल है ये पूरा इसे फिल भी करेगा। तो हमारा डाउन, अगर ये टूट जाता है तो डाउन साइड के लिए टारगेट हमारा हो जाएगा वापस से 24,580। ओके, इसकी एक्सपेक्टेशन कम है। सबसे पहला तो हमें देखना है कि ये जो अप साइड में मोमेंटम आया है ये कंटिन्यू हो भी पा रहा है या नहीं, क्योंकि अगर इसे 760 पे रेजिस्टेंस मिल जाता है तो ये वापस 732 के नीचे चला जाएगा और ये जो लो वैल्यू एरिया बना है इसे फिल करेगा और मार्केट इसमें साइडवेज हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट में रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं मिलता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, कहाँ तक जा सकता है, 790 810 830 ये सारे रेजिस्टेंस जोन्स बन जाएंगे इस मार्केट के लिए, ठीक है। सो आई होप लेवल्स आर वेरी क्लियर। हमारा एक्सपेक्टेशन सबसे पहला ये है कि लो वैल्यू एरिया को फिल करने के लिए मार्केट को वापस आना चाहिए 760 से नीचे, 732 से भी नीचे आना चाहिए, लेकिन उसे 640 को नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। अगर ऊपर जाता है तो 790 810 830 ये सारे रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, और अगर नीचे जाता है 640 के तो 580 तक का टारगेट बनेगा हमारा। ना लेट्स सी ऑर्डर फ्लो में हमें क्या देखने को मिला। अच्छा, उससे पहले एक काम कर लेते हैं, क्योंकि हमारा वैल्यू एरिया ओवरलैप कर रहा था तो हम थोड़ा और ग्रैन्युलर देख लेते हैं लेवल्स कहाँ पर है। 580, इफ यू रिमेंबर दिस लेवल, मार्केट को बहुत से बहुत होगा तो 580 तक जाना चाहिए नीचे, एंड ऊपर में 700 के आसपास में रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर मार्केट ये 760 को तोड़ करके ऊपर नहीं जा पाता है तो ये वापस अंदर आएगा एंड इसे 678 680 के आसपास 650 680 के जोन तक जाना चाहिए बहुत से बहुत, ठीक है। काफ़ी भी सेलिंग भी हो जाती है, 630 तक का जोन है, ये पूरा मार्केट का ट्रेडिंग जोन बन जाता है अभी, ठीक है। अपसाइड में आ गए, रेजिस्टेंस कंटिन्यू 790 810 830। अब लेट्स सी ऑर्डर फ्लो में क्या हुआ। मार्केट ओपन हुआ, देखिए नीचे में लिक्विडिटी नहीं है, कोई सेलर नहीं है, राइट। प्राइसेस देखिए स्किप कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ट्रेड हुआ ही नहीं है, कैंडल लंबा सा बन गया है लेकिन इसमें कोई ट्रेड हुआ ही नहीं है, राइट। सबसे पहला हमें यहाँ पे दिखता है 380 लॉट की सेलिंग हुई, यहाँ 234 124 98 173 132 339 106 181 120, ये पूरी इनिशिएटिव बाइंग है एंड दैट इज वाई हमें मिला ओपन ड्राइव और मार्केट ऊपर जाता रहा। यहाँ देखिए 300 लॉट की सेलिंग भी हुई, फिर भी 500 लॉट 361 66 268 130, ये सारे इनिशिएटिव बायर्स हैं, ठीक है, पुश करते जा रहे हैं। यहाँ सेलिंग हुई 177 लॉट, यहाँ देखिए 492 लॉट की बाइंग हुई, 316 130 105, ये सारे इनिशिएटिव बायर्स हैं, ठीक है। ये सारे इनिशिएटिव बायर्स हैं, एक के बाद एक ये बड़े बड़े ऑर्डर्स डाल रहे हैं। फिर मार्केट में बाइंग कम हो गई, 154 लॉट की सेलिंग हुई, 117 की बाइंग हुई। आप देख सकते हैं पहले क्या हुआ था, 177 की सेलिंग हुई थी तो 500 लॉट की बाइंग हुई थी, यहाँ पे 300 लॉट की सेलिंग हुई थी तो 500 300 100 1000 लॉट की बाइंग हो गई थी। तो हमने क्या देखा था सुबह से कि जितनी की अगर सेलर आता भी था तो जितना का वो सेल कर रहा था बायर, तो उससे दुगना से भी ज्यादा क्वांटिटी का बाय कर रहा था। बट अभी हमने इस कैंडल में हमने क्या देखा कि जब सेलर आया बायर उस क्वांटिटी में नहीं आया,
यहाँ पे हमें थोड़ा केयरफुल हो जाना चाहिए। इसके बाद भी देखिए बाइंग कंटिन्यू होती रही, 100 लॉट की सेलिंग हुई, लेकिन 150 लॉट, 150 लॉट, 180 लॉट की बाइंग हुई। ठीक है, थोड़े और ग्रीन कैंडल बने। यहाँ पे सेलिंग ज्यादा नहीं हो रही है, बाइंग भी ज्यादा नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या हमें देखने को मिला, वॉल्यूम ड्रॉप। इसका मतलब क्या, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम एक अकेला चीज होता है जो कि ड्राइविंग फोर्स होता है। जितना बड़ा वॉल्यूम उतना बड़ा फोर्स। अगर वॉल्यूम ड्रॉप होता है तो फोर्स खत्म हो जाएगा, ध्यान रखिएगा हर हमेशा। ठीक है, उसके बाद देखिए जब यहाँ पे वॉल्यूम ड्रॉप हो गया, फोर्स कम हो गया, तो बड़े प्लेयर्स ने क्या सोचा, उसने भी सोचा जिसने बाई किया था कि निकल भागो यहाँ से। उसने देखो 350 लॉट की सेलिंग कर दी। यहाँ 100 लॉट, 132 लॉट की बाइंग हुई, लेकिन 350 लॉट की सेलिंग हुई। पहले तो वॉल्यूम ड्रॉप हुआ ऊपर जाते समय, उसके बाद सेलर भी दिख गया आपको। आपको तो यहाँ पे रेडी हो जाना होगा कि मार्केट अब रिवर्स करने वाला है। एंड देखिए लो वॉल्यूम पे भी सेलिंग ही होती रही, ज़्यादा बाइंग नहीं हुआ। 50-50 लॉट, 70 लॉट की सेलिंग हुई, 125 लॉट, 125 लॉट की सेलिंग हुई, 300 लॉट की सेलिंग हुई नेट नेट, लेकिन सेलिंग ही हुई, बाइंग नहीं हुई। तो मार्केट वापस थोड़ा नीचे आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिक्विडिटी मिल रही थी 107, 129, 140। कोई मेजर बायर नहीं है, लेकिन ये सारे लिमिट ऑर्डर्स हैं। ये क्या है, रेस्पॉन्सिव बाइंग है। ये कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, ना तो कोई बड़ा सेलर है, तो ऑब्वियसली बड़ा बायर भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट में फिर हमने 200 लॉट, 100 लॉट, 100 लॉट की बाइंग देखी, 100 लॉट, 100 लॉट की सेलिंग देखी। उसके बाद मार्केट में कोई मेजर वॉल्यूम नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो ए बी पीरियड में जो एक्सटेंशन मिला, ओपन ड्राइव मिला, मार्केट उसी रेंज में सेटल डाउन करने लगा। उसके बाद से करीब करीब 12 बजे तक में कोई मेजर वॉल्यूम नहीं ट्रेड हुआ है। मार्केट पूरा साइडवेज है। बस एक यहाँ पे दिख रहा है 242। ये क्या दिख रहा है आपको, बाकी पूरे कैंडल में कोई भी मेजर वॉल्यूम नहीं है। बस एक ही जगह पे 100 लॉट की सेलिंग और 250 लॉट की बाइंग है। ये क्या है, ये लिक्विडिटी है। ये लिक्विडिटी दे रहा है, बहुत छोटा वॉल्यूम है, इसलिए इसे कुछ ज़्यादा नहीं मानेंगे हम। ठीक है, उसके बाद आज के दिन का फिर सुबह ओपनिंग के बाद सबसे पहला बड़ा ट्रेड शुरू हुआ। 572 लॉट सेल, 658 बाय, 384 बाय। काफ़ी क्वांटिटी में सेलर आया और उससे भी बड़ा क्वांटिटी में बायर आया। ठीक है, ये बायर का प्रेजेंस है। बायर ने क्या किया, गिरते समय में रेस्पॉन्सिवली बाई किया, रेस्पॉन्सिव होकर के, और उसने इनिशिएट करते हुए में भी सेलर की सारी लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करके मार्केट को बढ़ाने के लिए ट्राई किया। ऐसा जब हुआ तो सेलर हट गया और हमें कंसिस्टेंट बाइंग देखनी मिली। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेलर नहीं है। ठीक है, यहाँ 100 लॉट की बाइंग, यहाँ 200 लॉट की बाइंग, यहाँ 350 लॉट, 350 लॉट, 200 लॉट की बाइंग है। सेलर कितने हैं, 80 लॉट, 50 लॉट। आपको दिख रहा है कि सेल बायर साइड जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो गया है। अगेन कोई मेजर वॉल्यूम नहीं हो रहा था तो मार्केट थोड़ी देर साइडवेज हो गया। अगेन बाइंग स्टार्ट हुई, 167, 217, 238, 164, 88। ये क्या इनिशिएटिव बायर्स है। उसके बाद 208, 145। यहाँ पे नो वॉल्यूम, इधर भी नो वॉल्यूम, इधर भी नो वॉल्यूम, यहाँ थोड़ा हुआ है 170, 142। ठीक है, मार्केट 740 के आसपास में जा करके लगभग लगभग अपने मोमेंटम को खो रहा है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है पूरा का पूरा साइडवेज टाइम। राइट, सो ये जो 1:30 बजे से लेकर के करीब करीब 3 बजे का जो पीरियड है, इसमें मार्केट कहीं नहीं गया। ठीक है, ये अराउंड 740, 750 के बीच में घूमता ही रहा। 3 बजे के आसपास ऑलमोस्ट थोड़ी बाइंग शुरू हुई, फिर से इनिशिएटिव बायर आया, 473, 344, 135। राइट, ये फिर से इनिशिएटिव बायर आया। अब हमें देखना है कि इसको रिस्पॉन्स में सेलिंग मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन तब तक ऑलरेडी काफी लेट हो चुका था, मार्केट क्लोज पे आ रहा था। विच इज वाई ये लास्ट में जो है, ये इंट्राडे प्लेयर्स के जो पोजीशंस होते हैं वो लिक्विडेट होते थे, तो इसलिए कुछ खास मेजर मार्केट में मूवमेंट नहीं दिखा। सो वी डोंट नो कि ये इनिशिएटिव था कि नहीं था। ठीक है, बट एक चीज हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि मार्केट में नेट नेट बायर जो है वो पोजीशन को कैरी करके गया है। ठीक है,
कल का क्वेश्चन ये उठता है अभी कि मार्केट अगर ऊपर जाता है कल की ओर तो क्या ये बायर प्रॉफिट बुक करेगा या नहीं, राइट। तो हमारा सबसे पहला चीज होगा ट्रैक करने के लिए कि ये बायर हो सकता है, प्रॉफिट बुक करना चाहेगा तो मार्केट को नीचे ला सकता है। कहाँ तक लाना चाहिए उसे? लो वैल्यू एरिया तक। लो वैल्यू एरिया भी हमने आइडेंटिफाई कर रखा है। सो बस ये की रेफरेंस लेवल्स को आप मॉनिटर करते रहिएगा कल के लिए। वी शुड सी सेलिंग प्रेशर, प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलनी चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलनी चाहिए कहाँ पर? 24,760, 790, इस जोन में ही मिल जाना चाहिए। वी ऑल्सो हैव 810, 830, ठीक है। बट मेनली हमें 760 से 790 के आसपास में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलनी चाहिए। और उसके बाद अगर मार्केट 732 के नीचे आ जाता है तो ये फिर वापस ये पूरा गैप को फिल करेगा एंड मैक्स टू मैक्स इसे 700 675 टू 640 के आसपास तक में जाना चाहिए नीचे की ओर, ठीक है। एंड दैट्स हाउ वी एक्सपेक्ट मार्केट्स टुमारो। आई होप ऑल ऑफ दिस इज वेरी क्लियर टू यू एंड आई होप आज आप लोगों ने बेनिफिट उठाया होगा ऑर्डर फ्लो का। बहुत क्लीन चार्ट था, एकदम क्रिस्टल क्लियर देखने को मिल रहा था आज। बहुत सारे प्लेयर भी इन्वॉल्व नहीं थे। आई होप एवरीवन हैज़ अ ग्रेट एक्सपायरी टुमारो। Keep monitoring these levels and yeah, see you again tomorrow. All the best. We'll wrap up today. Goodbye.